आप देख रहे हैं एबी बिहार न्यूज, सच की तलाश सच्ची खबर, और मैं हूं आपके साथ अमीषा सिंह। तो आइए नजर डालते हैं आज के राज्य की खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार ने जब से सत्ता संभाली है तब से शराबबंदी कानून को लेकर उनका रवैया पहले से भी काफी सख्त रहा। चाहे पुलिस महकमा हो या मद्य निषेध विभाग, नीतीश कुमार ने अपने बैठकों में शराब माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए साथ ही शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया। इसका असर ये हुआ कि पटना पुलिस ने जिस शराब गोडाउन में 2 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी थी, अब वहां पर पुलिस थाना खोल दिया गया है। सिवान में तेज रफ्तार स्कूल वैन अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। हादसे के दौरान वैन में 21 से ज्यादा बच्चे सवार थे। वैन पलटते ही चीख पुकार मच गई। घटना के बाद आनन फानन में आसपास के लोग और राहगीर दौड़कर पहुंचे और पलटी वैन के नीचे से 17 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। बिहार में नीतीश की अगुवाई में एनडीए सरकार मंत्रिमंडल में शामिल वीआईपी कोटे के मंत्री मुकेश साहनी चर्चा में छाए रहते हैं। शुक्रवार को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान पशु और मत्स्य पालन मंत्री मुकेश साहनी का मामला उठा। सदन में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकारी कार्यक्रम में मंत्री के खुद ना जाकर भाई को भेजने का मामला उठाया। इस मामले में खुद साहनी का बचाव करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उतरे। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन यह आश्चर्यजनक मामला है। नीतीश ने कहा, पेपर में छपा मामला सही है तो मैं देखता हूं, इस मामले में मैं बात करता हूं, पूरे मामले की जानकारी लूंगा। नीतीश ने कहा, ऐसा बात होना सही नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में व्यवसायी का 12 साल का बेटा कोचिंग से लापता हो गया। वह बहन के साथ सदर थाने से अलकापुरी स्थित कोचिंग गया था, जिसके बाद घर नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की, पता नहीं लगने पर सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसमें अपहरण की आशंका जताई गई है। बांद्रा प्रखंड के पियर थाने के तेपरी गांव निवासी व्यवसायी अविनाश चंद्र का 12 वर्षीय पुत्र बालवीर चंद्र उर्फ वीर गायब होने के पीछे परिचित पर शक जताया गया है। अब आइए नजर डालते हैं देश की खबरों की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने शुक्रवार को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में 12,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती समेत 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है, साथ ही 200 लोगों को गवाह बनाया गया है। हार्ड कॉपी में यह चार्जशीट 12,000 पन्नों की है, वहीं डिजिटल फॉर्मेट में यह 50,000 पेज की है। बता दें कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी जांच सीबीआई, एनसीबी और ईडी तीनों केंद्रीय एजेंसियां कर रही थीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज दोबारा खोलने के लिए दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र, आप सरकार और पुलिस को शुक्रवार को 10 दिन का समय दिया है। गौरतलब है कि तबलीगी जमात में एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाली कई लोगों ने कोरोना पॉजिटिव के संक्रमित पाए जाने के बाद 31 मार्च से ही निजामुद्दीन मरकज बंद था। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों द्वारा 10 दिन में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए। उन्होंने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 24 मार्च तक की तारीख तय की है। अदालत ने 24 फरवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिका पर गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कुछ अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान से जुड़कर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया, महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घरेलू स्तर पर वाहनों, दूरसंचार उपकरणों और दवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का जिक्र करते हुए उद्योगों से कहा कि वह देश की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दुनिया के लिए भी सामान तैयार करें। पीएम मोदी ने अगले साल के बजट में पीएलआई योजना को लेकर किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
प्रावधान किया गया है। यह योजना दूरसंचार क्षेत्र से लेकर वाहन और औषधि क्षेत्र के साथ ही कपड़ा और खाद्य प्रसारण सहित 13 क्षेत्रों के लिए शुरू की जा रही है। अब आइए नजर डालते हैं विदेश की खबरों की तरफ। भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में शामिल रही प्रमुख महिलाओं को टाइम्स मैगजीन ने अपना कवर पेज डेडिकेट किया है। टाइम मैगजीन ने अपना इंटरनेशनल कवर भारत की उन महिलाओं को समर्पित किया है जो दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं और महीनों से डटकर तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने प्रशासन में अनेक भारतीय अमेरिकियों की तैनाती की ओर से इशारा करते हुए गुरुवार को कहा कि भारतीय अमेरिकी देश पर छा रहे हैं। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद 50 दिन से भी कम समय में जो बाइडेन ने कम से कम 55 भारतीय अमेरिकियों को शीर्ष पदों पर नियुक्त किया है, जिनमें नासा में उनके भाषण लेखन से लेकर सरकार के हर विभाग में तैनाती शामिल है। तो इसी तरह देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ एबी बिहार न्यूज पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे के न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट www.abbiharnews.com पर विजिट करें। धन्यवाद।